ना बीएलओ की ट्रेनिंग हुई, ना बीएलए की ट्रेनिंग हुई। हमारे बीएलए तो चलो भाग रहे, गली मोहल्ला लोगों को जानते हैं, बीएलओ तो किसी को जानते ही नहीं है। अखिलेश यादव जी पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। अभी बिहार के चुनाव के नतीजे स्पष्ट देखे हैं, तब से वो पागल हो गए हैं। पर इतने फॉर्म बढ़ गए हैं तो इन सबको फॉर्म मिल गया होगा जितने खड़े हैं। संविधान की भावना के साथ, लोकतंत्र के, आवाम के साथ, समाज के उत्थान प्रगति और निर्माण के साथ निश्चित तौर पर अपने कैडर को ब्लैकमेल किया। फॉर्म बांटा ही नहीं और अपने कंप्यूटर पर डाल दिया कि फॉर्म बढ़ गए हैं। और बिहार के अंदर जब ये महागठबंधन की बड़ी बड़ी रैलियां भीड़ देखते थे तो ये कहते थे कि बिहार में महागठबंधन आ रही है। तो इस तरह का जो काम हो रहा है ये बीजेपी के सारे को हो रहा है, बीजेपी के अधिकारी हैं। और सवाल उठाना विपक्ष का काम है, उठाते रहे, ये तो जनता तय करती है। जो सही काम है वो तो होके ही रहेगा। वो मनमर्जी करना चाहते हैं, मुद्दों में हार गए, महंगाई इन्होंने बढ़ा दी। आज बताइए वो गुंडे माफिया कहाँ है? या तो जेल के सलाखों के अंदर है या तो उनका इनकाउंटर कर दिया गया है। बताइए आज पेट्रोल डीजल उन्होंने महंगा कर दिया, बिजली का बिल उन्होंने महंगा कर दिया, दवाइयाँ है नहीं, इलाज है नहीं, मेडिकल कॉलेज चला नहीं, जो सड़कें बननी थी बनी नहीं, टूटी टाटी हो रही हैं, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, पुलिस करप्ट कर दी, किसान की आय दोगुनी नहीं की, मंडी बनाई नहीं, मंडी बर्बाद कर दी। तो जब इनकी काम नहीं हुए तो एसआईआर में उलझा करके और 3-4 महीने काटना चाहते हैं। जो लोग संवेदनहीनता का कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इनको आवाज़ उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। नहीं, लिस्ट में नाम नहीं है तो प्रक्रिया चल रही है, एसआईआर चल रहा है, सांच वाँच नहीं है। बैंकें ऐसी हैं कि रुपया देती रहेंगी, रुपया लेते रहेंगे, रुपया बांटते रहेंगे। भाइयों बनो, भाइयों बनो, भाइयों बनो, बनो बनो, देश को काटते हुए नुकसान करें। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एसआईआर की प्रक्रिया पर कई सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि बीएलओ पर भी उन्होंने कई सारे सवाल उठाए हैं। तो चलिए जानते हैं कि जनता इस पर क्या सोचती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है जी। डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से हूँ। जी, क्या आप क्या सोचते हैं कि जो सपा के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने जो एसआईआर की प्रक्रिया पर कई सवाल उठाए हैं कि वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही है और लिस्ट जो फॉर्म है वो सही टाइम पर अभी तक लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? देखिए, विपक्ष तो सवाल उठा रहा है, उठाता चला रहा है। ये तो जनता तय करती है। योगी जी के माध्यम से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के माध्यम से जो घुसपैठियों का जो कार्यक्रम जो चालू कर दिया है योगी जी ने, उसको पूर्ण करके ही हम सांस लेंगे। ठीक है। दूसरा मतलब घुसपैठिया उनकी जांच चल रही है और जितने भी घुसपैठिया पाए जाएंगे, निकाले जाएंगे, उनके लिए योगी जी ने एक स्थान बना दिया है। उनके लिए एक जेल तैयार है। उस जेल में उनको बंद किया जाएगा और देशों की तरह मारा नहीं जाएगा और जहाँ पे उनको भेजना है वहाँ ये योगी जी सम्मान के साथ भिजवा देंगे। और दूसरी बात घुसपैठियों की, आप तो जानते हो घुसपैठियों का मतलब है जैसे कि हम पनीर खाते हैं जी। पनीर 2 तरीके का होता है। एक मिलावट वाला पनीर होता है जो शरीर को नुकसान देगा, उससे बीमार भी पड़ सकते हैं, मर भी सकता है कोई। लेकिन आपको क्या लगता है जो उन्होंने जो ये सवाल नहीं जो इन्होंने सवाल उठाया अखिलेश यादव ने, आप इस पर कितना सहमत हो? क्या लगता है आपको कि इन्होंने जो सवाल उठाए हैं एसआईआर की प्रक्रिया पे, इस पर आपका क्या मानना है कि ये जो उन्होंने सवाल उठाए वो सही है या फिर क्या मानना है? वो सवाल विपक्ष के हैं भाई, वो सवाल उठाएंगे ही उठाएंगे। और सवाल उठाना विपक्ष का काम है, उठाते रहे, ये तो जनता तय करती है। जो सही काम है वो तो होके ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप ही बहन जी एक और बात बताइए, अभी एक नकली नोट हो और असली नोट हो, असली की पहचान होनी चाहिए, नकली तो रद्दी होता है ना। तो घुसपैठियों को निकाल करके उनके स्थान पे पहुंचाएगी सरकार हमारी योगी जी की। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? बौद्ध अरविंद सिंह पटेल, अध्यक्ष छत्रपति शिवाजी महाराज वेलफेयर फाउंडेशन। तो आपको क्या लगता है कि जो अखिलेश यादव ने बीएलओ के ऊपर भी सवाल उठाए हैं कि वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, वो लोगों के पास नहीं जा रहे हैं, जन जन तक नहीं पहुंच रहे हैं, और उन्होंने ये भी एक गंभीर जो ये सवाल, एक ये आरोप लगाया है एसआईआर पर कि वो ऑनलाइन फॉर्म भरने के ऊपर ज़्यादा दबाव दे रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से जो ग्रामीण लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या इस पर आया है कि जो उन्होंने ये जो आरोप लगाया है ये कहाँ तक सही है? जो आरोप लगा रहे हैं उससे पहले पूज्य महाराज जी उसको लेकर एक्शन में हैं। चूँकि अधिकारी बूथों पर जांच कर रहे हैं, सच्चाई को देखने का काम कर रहे हैं। जो लोग संवेदनहीनता का कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इनको आवाज़ उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर आपका क्या नाम है? राम हृदय राम। आपको क्या लगता है कि जो सपा के नेता ने जो ये एक इतना बड़ा आरोप जो एसआईआर की प्रक्रिया पर लगाया है, बीएलओ पर लगाया है, वो कहाँ तक सही है?
उनका ये कहना है कि 1100 लोग हैं जिनका अभी तक लिस्ट में नाम ही नहीं है। क्या लगता है आपको? नहीं, लिस्ट में नाम नहीं है तो प्रक्रिया चल रही है, SIR चल रहा है, सांच को आँच नहीं है और घर घर BLO जा रहे हैं, मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और वो जा कर के फार्म भरवा भी सकते हैं। तमाम पार्टियों के लोग भी फार्म ले आए हैं और ये तो लोकतंत्र में सबका लोकतांत्रिक चुनाव है, संवैधानिक चुनाव है, इसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। लोकतंत्र का महापर्व है तो सारे दल पार्टियों को, सारे नेताओं को, सारे कार्यकर्ताओं को जनता को सहयोग करना चाहिए। जो भी BLO घर घर जा रहे हैं, चाहे नहीं भी पहुंच पा रहे हैं, तो उनका सहयोग करके अपना मतदाता परिचय पत्र ठीक करा लें। सही है तो ठीक है, उसको भर करके फार्म दे दें, हमारा सही है। गलत है अगर 2 जगह 3 जगह 4 जगह नाम आपका है तो उसको भी एक जगह कटवा करके 3 जगह कटवा करके 2 जगह 1 जगह सही करा दे और उसमें सत्यापित अपनी कॉपी करा लें। चूँकि आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के निर्वाचन, आप मतदाता भी हैं तो आप अपने निर्वाचन को भी ठीक करा लें, मतदाता सूची को भी ठीक करा लें। प्रत्येक भारतीय का ये नैतिक कर्तव्य भी है और वो अपना वोटर लिस्ट दुरुस्त करा लें। अगर किसी को कोई शंका कुशंका अगर कोई चीज़ है तो भारतीय निर्वाचन आयोग हर ज़िले में कलेक्टर हैं, उसके अध्यक्ष है, कलेक्टर से जाके संपर्क करें और निर्वाचन आयोग का कलेक्टर का सहयोग करें। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप करने से कोई काम नहीं चलेगा। आप सीधे सीधे संविधान और लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठा रहे हैं और निर्वाचन आयोग के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। इसलिए आप इसमें सबको सहयोग करना चाहिए और SIR में सबको सहयोग करते हुए इससे एक भारतीयता की शुचिता भी बने रहेगी, संविधान की भी मर्यादा बने रहेगी और लोकतंत्र की भी गरिमा बने रहेगी और सारी दल पार्टियों को, इसको नेताओं को मिलकर इसमें सहयोग करना चाहिए। जी, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उन लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अमन शुक्ला। अमन, ये बताइए, जो अखिलेश यादव की ओर से ये बोला भी गया है कि 3 महीने जो SIR का ये जो प्रक्रिया है ये बढ़ जाए, ताकि ये 3 महीने इसको बढ़ाने की भी बात कही गई है। तो आपको क्या लगता है कि उनकी तरफ से जो ये 3 महीने SIR की जो प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए बोला गया है, कहाँ तक सही है वो चीज़? अखिलेश यादव जी पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। अभी बिहार के चुनाव के नतीजे स्पष्ट देखे हैं तब से वो पागल हो गए हैं और बिहार के अंदर जब ये महागठबंधन की बड़ी बड़ी रैलियां भीड़ देखते थे तो ये कहते थे कि बिहार में महागठबंधन आ रही है। अखिलेश जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने जा रही, जो समाजवादी पार्टी के लोग आज राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता 1998 की घटना नहीं भूली, जिस IAS अफसर की पत्नी के साथ लगातार बलात्कार होता रहा, MLC के बेटे ने बलात्कार करते रहे। और बताइए वो जनता, जब वहाँ के IAS की पत्नी नहीं सुरक्षित थी, आम महिलाएं नहीं सुरक्षित थी, दिन दहाड़े उनके साथ लूट डकैती अपहरण बलात्कार हो जाता था, बिहार की जनता ये नहीं भूली थी और बिहार की जनता वो सब याद रखी थी। और उनको आने वाले जो अभी मतदान हुआ, इतना बढ़ चढ़ के जो महिलाओं ने हिस्सा लिया, वो यही इसलिए लिया कि जो बलात्कार था, जो अपहरण था, जो लूटपाट छिनैती थी, उसको बंद करने के लिए लगातार 15 साल से या 20 साल से नीतीश जी की सरकार के साथ महिलाएं जुड़ी थी और उन्होंने बढ़ चढ़ के मतदान किया और NDA की सरकार बिहार के अंदर बनाया। और उत्तर प्रदेश में भी जो ये लोग कह रहे हैं बिहार जैसा नहीं होगा उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हमें लगता है उत्तर प्रदेश की जनता ने 5 साल इनकी सरकार देखी है, 12 से 17 तक। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार था और बड़े बड़े गुंडा और माफिया लगातार प्रदेश के अंदर गरीबों की ज़मीन पर अपना कब्जा करते थे, आज बताइए वो गुंडे माफिया कहाँ हैं? या तो जेल के सलाखों के अंदर है या तो उनका इनकाउंटर कर दिया गया है। बताइए आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं निश्चिंत दिन रात घूम रही हैं, वो उनसे आप जाके पूछिए, वो कह रहे कि आज योगी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की नीति काम कर रही है, भ्रष्टाचार नहीं है और यहाँ महिलाएं घूम रही हैं। और दूसरी बात यह है कि आज अपने हक की लड़ाई आदमी लड़ रहा है और इसलिए पुनः 2027 में उत्तर प्रदेश में कमल खिलने जा रहा है और योगी जी के नेतृत्व में पुनः उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव जी का एक और आरोप है कि ये जो चुनाव आयोग और BJP मिलकर 50-50 वोटों काटने की कोशिश कर रही है। ये तो कह रहे हैं लोकतंत्र है ही नहीं, ये तो कह रहे हैं लोकतंत्र का यहाँ कोई मतलब नहीं, भाजपा खुद सरकार बना ले। बताइए जनता ने अपने जनाधिकार का, आप सुबह जब पोलिंग स्टेशन पे जाते हैं तो जब वोट पड़ता है तो चेक किया जाता है, आप भी रहते हैं, सपा के भी एजेंट रहते हैं और भाजपा के एजेंट है। जब ये हार जाते हैं तो ठीकरा पूरा इलेक्शन पे ठोकते हैं। बिल्कुल सही कहा अमन आपने, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जब भी विपक्ष हारता है वो इसी तरीके की आरोप लगाता है कि SIR EVM मशीन में कुछ गलती हो गई या चुनाव आयोग के ऊपर वो कई बार सवाल खड़े कर देता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आने वाले 27 में उत्तर प्रदेश की जनता इनको फिर से सबक देगी। जो जिनका डबल मतदाता हैं, जो गलत अपने वोट का दुरुपयोग कर रहे हैं,
SIR का मतलब यही कि जो मतदाता है अपना एक वोट कहीं भी ईमानदारी से डाले। बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, जो उनसे भी बात करते हैं कि सपा के जो नेता अखिलेश यादव हैं, उन्होंने SIR की प्रक्रिया पर अपने सवाल उठाए हैं। काफ़ी सवाल उन्होंने SIR की प्रक्रिया पर और BLO पर भी उठाए हैं, तो उस पर आप कहाँ तक सहमत हैं? आपका क्या इस पर ओपिनियन है? देखिए, आंख मूंद करके जो आज निर्वाचन की जो स्थितियां हैं, निर्वाचन आयोग का वर्तमान लोकतंत्र के निर्माण में, मतदाताओं के भविष्य में और पूरे राष्ट्र की विधा के रक्षा में जो निर्वाचन आयोग का फैसला देखने में आज तक आ रहा है, निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन के नियमावली के साथ, संविधान की भावना के साथ, लोकतंत्र के आवाम के साथ, समाज के उत्थान प्रगति और निर्माण के साथ निश्चित तौर पर अपने कैडर को ब्लैकमेल किया है, विधा के साथ ब्लैकमेल किया है, सिस्टम को हाईजैक किया है, हाईजैक करके वर्तमान लोकतंत्र का हरण किया है। ये निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं कि खेला नहीं है, राजनीति नीतियों का खेल नहीं, ये संभावनाओं का आनंद धरातल है। आज जब धरातल की दहलीज पर जब थिंकिंग होगी, जब शोध होगा, जब व्याख्या लिखी जाएगी, तो आने वाला कल का इतिहास उसी के रूप में दोहराया जाएगा जिसको आज हम हिस्ट्री में औरंगजेब के नाम से दोहराते हैं। रह गया सवाल कि भाई ठीक है, आप राजा हैं, राजा आप अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं हैं, देश के राजा हैं। जब राजा के खिलाफ, राज्य धर्म के खिलाफ अगर सवाल अगर उठता है, तो मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि देश में जो सरकार के खिलाफ सवाल उठते हैं, ये राजधर्म के विरुद्ध है। लेकिन आप भूल जाते हैं कि आप राजा नहीं हैं। राजा वो होता है जो जंग में फ्रंट पर पहले लड़ता है। आपने कहीं जंग नहीं लड़ा, आपने आवाम के फैसले का समादर किया है, संविधान में संघीय ढांचे का आपने शपथ ली है, संविधान का रक्षा की बात की है, तो आप वो काम करिए जो आपको जिम्मेवारी दी गई है। जय हिंद। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, आप जो आपने बताया कि आप मतलब मानते हैं कि जो इन पर सवाल उठे हैं वो सही उठे हैं? हम नहीं मानते। आप अभी लेकिन आप ये बताइए, आपने बोला कि लेकिन आप अपने सवाल के प्रति, मुझे लगता है आपके डिबेट से कि आप का जो सवाल है, आज जो मैंने आपके सवाल पर जवाब दिया है, या तो आप सवाल के बारे में परिपूर्ण आपके पास एनालिसिस नहीं है, या मेरे शब्दों का संधि विच्छेद को समझने में आप विफल हो चुकी हैं। नहीं, बिल्कुल। आपने बोला कि विपक्ष, एक ये सबसे मेन चीज़ हमें देखी जाती है कि जब भी विपक्ष हारता है। अब ये बताइए, ये जो कांग्रेस है, ये उसमें तेलंगाना में जब यहाँ इसकी सरकार है, वहाँ पर क्या SIR की प्रक्रिया सारी सही है? जब वहाँ पर वो जीतती है तब वहाँ पर EVM मशीन भी सही हो जाती है, वहाँ पर कोई गलती भी नहीं होती है चुनाव आयोग की। लेकिन जहाँ जहाँ सरकार हारती है इनकी, वहीं क्यों ये सवाल उठाए जाते हैं? ममता बनर्जी बंगाल से जीतती हैं, वहाँ पर मशीनें सारी ठीक है, वहाँ पर EVM मशीन सारी ठीक है, लेकिन जहाँ सरकार हारती है तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी कमियाँ छुपाती है। आपको क्या लगता है? एक सवाल एक जगह बता दीजिए कि चुनाव तो असम में भी है, यूपी में अभी लंबा चुनाव है, असम में उससे पहले चुनाव है, तो यूपी का SIR होना जरूरी है, असम का होना जरूरी नहीं है। कारण ये है। बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं इस पे? मैं आपकी भी राय जरूर जानना चाहूँगी। वो SIR की प्रक्रिया पर काफ़ी गंभीर सवाल उठा रहे हैं। BLO पे भी उन्होंने काफ़ी सवाल उठाए कि वो घर घर जाकर जो सूची नहीं दे रहे हैं, लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, और ऑनलाइन फॉर्म भरने पर लोगों को मजबूर कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, जिससे जो ग्रामीण लोग हैं, जी, ग्रामीण लोगों को परेशानी हो रही है। सवाल यह नहीं है, सवाल दुख और सुख का है। जैसे दुख आता है और सुख रहता है, सुख रहता है तो दुख रहता है, दोनों एक साथ साथ हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री की न नीयत ठीक है, न नैतिकता ठीक है, न नीति ठीक है, न नीयत ठीक है, न नैतिकता ठीक है।
यदि नैतिकता ठीक होती तो पहले तो चुनाव आयोग जैसे पहले बनता था, मानता हूँ मशीन चली आई कहीं से, वो जहाँ से भी आई, चाहे चोरी से आई, चाहे सीनाजोरी से आई, चाहे लखरई कह के आई, लेकिन मशीन आई। उस मशीन ने, जो मशीन ने पैदा किया, वहाँ तो मशीन से चुनाव हो नहीं रहा। भारत ही एक ऐसा देश है जो माननीय नरेंद्र मोदी कहूँ कि खोदी कहूँ, क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो तो एक तरफ देश को खोद रहे हैं, पूरा देश को खोद, पूछिए कैसे? कहीं मुस्लिम, कहीं सिख, कहीं ईसाई, कहीं कुछ न नौटंकी तो करके कर ही रहे हैं। अब आपने एक शब्द, अभी मैं खड़ा था, राय साहब ने कुछ कहा। आप ये बताइए, बिहार में तेजस्वी यादव को सबसे ज़्यादा वोट मिली कि नहीं मिली? उसके अलावा हार कैसे गए? खेला नहीं है तो क्या है? खेला नहीं है तो क्या है? जान लीजिए बेटा, इमरजेंसी का भुक्तभोगी हूँ। अभी एक आंदोलन जयप्रकाश नारायण जैसा होगा और इसी पृथ्वी पर होगा, नरेंद्र मोदी के खिलाफ होगा, देश एक होगा और देश की एकता चलेगी। मैं अकेले ही चला था, जानवे मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवां चलता रहा। यह देश इस समय बहुत विकट परिस्थितियों में जो है डोल रहा है। दूसरी चीज़, एक तो 5 किलो राशन, एक 10,000 रुपया और एक 2,000, समझ में नहीं आ रहा है। 2,000 में 1,800 में डाई मिल रही है, बचा 200, यूरिया कितने में मिलेगी? और सब सम्मान निधि, क्या सम्मान? कौन सा मान है कि अभिमान है कि स्वाभिमान है? देश की गरिमा के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है। मैं देश के लोगों से कहूँगा कि इस 5 किलो फर्जी राशन को, 2,000 रुपये को और 10,000 को जब तक आप लोग नहीं लेंगे, तब तक देश का विकास तभी होगा। और नहीं तो अभी RBI और बैंकें ऐसी हैं कि रुपया देती रहेंगी, रुपया लेते रहेंगे, रुपया बांटते रहेंगे। भाइयों बनो, देश को कहते हुए नुकसान करें। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। मैं अश्विनी दीक्षित, कैमरामैन अपूर्व के साथ।